नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग आज ज्योग्राफी का जो है वो 5th लेक्चर लेके आए हैं। ज्योग्राफी का 5th लेक्चर में हम लोग अब हमारा जो हमारी जो सीरीज़ थी, आपको पता होगा, हमारी जो सीरीज़ थी इंडियन मैप में, उसमें हमने बेसिक समझा। पहले इंडियन मैप में देशांतर अक्षांतर समझ लिया, फिर भारत के पड़ोसी राज्य पूरी तरह समझ लिए, और उसके बाद उनका ओरिजिन कैसे हुआ वो भी समझ लिया, क्या विवाद थे उनके साथ वो भी देख लिया है। अब हम लोग हिमालय पे आ रहे हैं। अब हम सेगमेंट में चलेंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट को लेंगे। जैसे आप अभी पूरा हिमालय ले लेंगे, पूरा हिमालय के बाद फिर हम लोग पूरे जो भारत के पर्वत डिस्ट्रीब्यूट हैं उसको लेंगे, उनका निर्माण कैसे हुआ उनके विषय में समझेंगे। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट समझेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पूरे एरिया को समझेंगे कैसे क्या है। फिर जो है इधर पश्चिमी साइड के पूरे क्षेत्र को समझेंगे कैसे निर्माण हुआ, क्या है, इनमें कहाँ कहाँ पे मैपिंग की जा सकती है, हमारे लिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखेंगे वर्तमान में किसके साथ क्या क्या विवादित क्षेत्र हैं। और देखिए उसमें हम लोग छोटे छोटे पार्ट को भी लेंगे। नदियों के साथ किनके किनके क्या क्या विवाद हैं, नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं, उसके बाद पर्वत कौन कौन किसके किसके अंदर आते हैं, ठीक है, दक्कन का पठार क्या होता है, पढ़ते होंगे। तो नॉर्मली ये सारे सेगमेंट को हम लोग लेंगे, कृषि से लेकर के वो पठार तक सारी चीज़ें। लेकिन अभी बेसिक में हम पहले ही समझ लेते हैं भारत का। अब जैसे हिमालय के विषय में आ रहा है, तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले उसकी एक स्टोरी सुनिए। स्टोरी ये है कि हमको तो नहीं पता, सिद्धांत में तो यही लिखा है, आपको भी नहीं पता, कि पहले, आज के पहले लगभग 10,000 या 15-20 हज़ार साल पहले की बात रही होगी। हमारा जो प्लेनेट था, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, वो ऐसे दिखती थी। ये देख लीजिए कैसे दिखती थी, ऐसे थी। कैसे थी, ऐसे थी। कैसे थी, ऐसे थी। ये ऐसे थी। अब इसमें क्या हुआ, जिसको हम लोग किस नाम से बुलाते थे, पेंजिया। पेंजिया नाम था जिसको अक्सर सागर नाम दिया जाता है, पेंजिया। इसको पूरे को नाम दिया गया था पेंजिया। इसका नामकरण किसने किया था, मिलर साहब ने। एक मिलर हैं, वही मिलर करके वो बेसिकली ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, प्ले परिवर्तनी का या फिर ज्योग्राफी का बढ़ना, और पेंजिया के जो हमारे सिद्धांत थे उनका आविष्कार उन्हीं के थ्रू हुआ है, वे मिलर के द्वारा। दूसरा, अब पेंजिया जब था पहले ऐसे, उनका ये कहना था पेंजिया पहले ऐसा था, आज की वर्तमान स्थिति में ऐसा है। वो इसी पे रिसर्च कर रहे हैं। पेंजिया पहले कैसा था, आपको पहले बता दिखाया, अब आज की डेट में ऐसा है। उनका सिद्धांत ये कहता है कि उन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर ग्राफ तैयार किया। पहले उन्होंने इस सिद्धांत, क्योंकि ये डायग्राम कहीं से तो आया होगा ना, तो उन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर ग्राफ तैयार किया। उसमें उन्होंने ये किया, उनका ये कहना था, उनके सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको। सिद्धांत मतलब वही सबसे मान्य थ्योरी उन्हीं की है, ठीक है, मान्य थ्योरी उन्हीं की है। तो उनका ये कहना था कि ये जो देख रहे हो पार्ट, ये जो पार्ट था यहां का टूटा हुआ पार्ट है, ये यहां का टूटा हुआ पार्ट है। आप लोग को अगर ना समझ में आ रहा हो तो हम पेन दूसरा लगा देते हैं। देख लीजिए, ये यहां का टूटा हुआ पार्ट है, हम इसको यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। वो उन्होंने अपने सिद्धांत के पहले थ्योरी में ये कहा। उसके बाद उनका ये कहना था कि ये जो पार्ट टूटा हुआ है नॉर्थ अफ्रीका का, ये देखिए, इसको हम यहां फिट कर देंगे, इसको आप यहां पर समेट के यहां फिट कर देंगे, ये यहां हो जाएगा, तो सेम ही चीज निकल के आपकी आ जाएगी, पेंजिया बन जाएगा, ठीक है। पेंजिया मतलब सागर, बोलते ही यही थे। जब ये चीजें समेट के आएंगी तो देखिए ये क्या है, यूरेशिया है ना, यूरोप का पार्ट है। अब ये भी जब चीजें यहां पे आएंगी तो ये देखिए पूरा यूरेशिया बन गया इधर, और ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका इसी में आ जाएगा, इसी में इंडिया ये देखो यहां पे है, इसी में अंटार्कटिका है, इसी में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। अब देखो सब चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं। ये देखिए अंटार्कटिका आपका ये नीचे है, ऑस्ट्रेलिया सबसे किनारे है, भारत मध्य में है, अफ्रीका जहां का तहां, और साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका
मतलब जहां पे जो है, बस क्या हुआ कि कुछ समय बाद इनका टूटना शुरू हुआ, इनका टूटना शुरू हुआ और टूटते टूटते ये क्या हो गए, ये आ गए आपके इस फॉर्मेट में। ये देखिए इस फॉर्मेट में आ गए आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं। ये पेंजिया था, ये भारत है, देख लीजिए यहाँ पे ये टूटा, ये देखिए उसी का है। ठीक, टूटना स्टार्ट हुआ ये था, ये देखिए ये टूटना स्टार्ट हो गया, अब टूट रहा है, ये टूटा। ये क्या है, लारेशिया, और ये था गोंडवाना लैंड। आपका गोंडवाना लैंड आपको पता होना चाहिए, उसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये देश शामिल हैं गोंडवाना लैंड में। क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि गोंडवाना लैंड मतलब पेंजिया ही तो था पूरा, जो अभी उसको बता रखा था जिसके मिलर के सिद्धांत में। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको एक कर रखा था, बाद में ये उन्हीं का सिद्धांत चल रहा है, ये समझिए। उन्होंने ये बताया कि ये बाद में क्या हुआ, इसको टूटना शुरू हुआ सेगमेंट में, टुकड़ों में। ये देखिए भारत पहले यहां था, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर यहां आया और फिर यहां आया और फाइनली जाकर के भारत टकरा गया यूरेशियन प्लेटों से। प्लेट विवर्तनी का ये सिद्धांत है। देखिए वो उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे उसका, प्लेट काम कैसे करती हैं। लेकिन ये प्लेट टकरा गई यूरेशियन, गोंडवाना और यूरेशिया में टक्कर हो गई। भारत यहां से निकला, ये जा रहा है एकदम बिना रुके, किसी के पकड़ में नहीं है, सीधे चला जा रहा है। पहले ये आया और इसको लग गए कितने, 7.1 मिलियन साल। दूसरे को बनने में लग गए 55 मिलियन, फिर तीसरे को बनने में लग गए 30 मिलियन, फिर 10 मिलियन, और ये जो आज का मैप है शायद 5 मिलियन या 3 मिलियन पहले का मैप होगा। तो ये ऐसे ही हमारा भारत पहले बना। हमने आपको पहले बताया पेंजिया क्या होता है, पेंजिया मतलब सागर। ठीक है, पेंजिया एक मिलर साहब थे हमारे, उन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, उनका कहना था, उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर ग्राफिक्स की, उन्होंने सारे द्वीप को ना एक साथ मिला करके जोड़ दिया। जब सारे द्वीप को जोड़ दिया तो उनको ये लगा कि ये द्वीप आपस के ही पार्ट हैं जो टुकड़ों में आज बढ़ गए हैं और आज भी इनका विस्तार जारी है। उनका ये कहना है, उनके सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं, उनका आज भी विस्तार जारी है, वो फैल रहे हैं। मतलब आज जो भारत हम देख रहे हैं यहाँ पर, कल शायद वहां पर ना होकर और चला जाएगा उत्तर में ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वहां ना होकर और उत्तर की ओर भागेगा। सब आपस में एक टाइम ऐसा आएगा कभी जीवन में कि सब हो सकता है एक शायद ऊपर जुड़ जाएं। अब भगवान जाने कब आएगा, वो देखते हैं। लेकिन उनका ये कहना था, उन्होंने ग्राफिक्स थ्रू इसको सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। ये महाद्वीप आपस में टूटना शुरू हुए और 7 महाद्वीपों में बट गए, जिसमें आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और उसके बाद फिर आपका आ गया इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अफ्रीका और साउथ अटलांटिक, ये यहाँ पर नीचे वाला जो हमको इसको पहले भी लेक्चर में समझा चुके हैं वहाँ पे। तो ऐसे बढ़ गया। जब बढ़ गया तो उसी के सिद्धांत पर उन्होंने इस थ्योरी को लिख दिया कि ये इसके पहले ऐसे से हुआ होगा, ऐसे निर्माण हुआ होगा। तो उसी के आधार पर हमने ये आपको बताया कि भारत का निर्माण अकॉर्डिंग टू उस सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भारत का निर्माण ऐसे हुआ। कितने फेज आए भारत के निर्माण में? कुल 5 फेज आए। पहले फेज 7.1 मिलियन, उसका दूसरा फेज 55 मिलियन, उसका तीसरा फेज 30 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 1 मिलियन। आज की जो स्थिति है शायद समथिंग करीब, किसी को पता नहीं है, लेकिन 1 से 2 मिलियन के वह भी रही होगी। ठीक, अब हमने ये समझ लिया। अब हम आपको समझाते हैं। ये था पेंजिया। उसके बाद ये पेंजिया क्या हुआ, ये टुकड़ों में टूटना शुरू हुआ। ये 2 पार्ट हो गए इसके। कितना हो गए? 2 पार्ट हो गए आपके। जब ये 2 पार्ट हुए तो ये, जब इसके 2 पार्ट हो गए तो अब ये क्या हुआ, सरकना स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब 2 पार्ट होंगे तो ये सरकेगा ना नीचे अलग अलग। भाई कोई चीज में अगर तनाव हो, खिंचाव हो और वो टूट जाए, अभी कोई चीज रखो दोनों तरफ से खींचना स्टार्ट करो तो टूट तो जाएगी ना। तो जब टूटी तो जितनी ताकत लगी होगी उतने तरफ से ये भी इधर गिरेगा, वो भी उधर गिरेगा। तो ये उसी हिसाब से टूटकर अलग होना जब स्टार्ट हुआ तो ये गोंडवाना लैंड और ये लॉरेशिया अलग अलग हो गए।
अगले ही में ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और साउथ अफ्रीका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक अफ्रीका, ये इतने में टुकड़ों में बट गया आगे चल के, जिसी को हम लोग ये सेम मैप में देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इस सेम मैप में देख सकते हैं, ये अफ्रीका, इंडिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक, ये आपका बन गया। ठीक, वही सेम ही चीज़ है। लेकिन भारत का जो परम है, हम तो बात कर रहे हैं हिमालय की, तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हिमालय ये पहले फेज में यहाँ ये भारत ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे आ गया, फिर यहाँ ऐसे बना, वही सेम पहले वाली चीज यहाँ पे आया, तो भारत कंटिन्यू ऊपर आ रहा था, तो उसका जो टकराव हुआ ऊपर से, मतलब देखो यहाँ नीचे से कोई आ रही चीज यहाँ पर आई, बीच में क्या था, सागर था, बीच में एक सागर था। ठीक है, बीच में थेम्स नाम का सागर था, उसका जब यहां से चीज आ रही वहां से, तो नीचे से पानी, जो पानी था उसमें क्या हुआ, बल पड़ गया। बल का मतलब ये होता है कि उसमें बल पड़ गया, सब हिलने लगा, पानी इधर उधर हुआ, मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं हो। जैसे अभी कभी गड्ढा हो, उसमें आप ला करके मिट्टी डालो, तो सीधी बात है, मिट्टी जब गड्ढा पानी भरा होगा उसमें, मिट्टी डालो उसमें, तो पानी निकल जाएगा, और गड्ढे में देखोगे कि चारों तरफ बराबर नहीं होंगे, जब तक आप बराबर नहीं करेंगे तो ऐसे ही खड़ी हो जाएगी जैसे खड़ा होना चाहिए था। कोई यहाँ खड़ा हो गया, कोई वहाँ खड़ा हो गया, कुछ ऐसे खड़ा हो गया। तो वही सेम कंडीशन भारत के साथ में हुई जब गोंडवाना लैंड, यूरेशिया, जो हमारी जो प्लेटें हैं, जो हम मतलब कि यूरेशियाई प्लेट हैं और क्या कहते हैं इसकी गोंडवाना लैंड की प्लेटें हैं, जब आपस में टकराई तब हिमालय का, मतलब जो आपका ये हिमालय, ये देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये जो हिमालय का निर्माण हुआ, ये देखिए, ये बना आपका हिमालय, ये आपका हिमालय बन के तैयार हो गया, ये यहाँ तक। ठीक है, ये हिमालय है हमारा। ठीक, ये आज की प्रेजेंट स्थिति है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे, लेकिन वो सैटेलाइट से ऐसे ही दिखती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ये देख लीजिए, ये रियलिटी है भारत की, ये ऐसे है, ये हमारा हिमालय हो बन गया। दो प्लेटें आपस में टकराई, जो सागर था थेम सागर, उसमें उबाल आया, वो ऊपर उठा। जब कोई चीज़ ऊपर उठती है, नीचे इधर कोई दो प्लेटें आपस में टकराई, तो एक नीचे धंस गई और एक ऊपर उड़ गई, तो जो ऊपर उठी वही हिमालय हो गया, और हिमालय का ऐसे निर्माण हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेंजिया क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या था, कैसे बना भारत कैसे कैसे डेवलप हुआ, भारत में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे हिमालय को कितने पार्टों में देखा जा सकता है। बेसिकली हिमालय को हम लोग 5 पार्ट में देखेंगे, लेकिन उसके पर्वत कितने पार्ट में अलग अलग हुए हैं, तो 4 पार्ट में देखेंगे। पहला हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी तो नहीं देख सकते, लेकिन अभी अगले लेक्चर में हम लोग इसको जरूर देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये यहाँ पर एक गया था, कौन सा पर्वत है ये काकोरम पर्वत निकला। उसके बाद यहाँ पर आपका निकल आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा क्या, जस्कर, उसके बाद शिवलिंग की पहाड़ियाँ आ जाएंगे, फिर हमारा प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाएगा। हम ऐसे करके देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी मेन बाउंड्री, सेंट्रल बाउंड्री, भ्रंश बाउंड्रीज, बहुत सारी बाउंड्रीज बनती हैं। हिमालय कितने राज्यों से निकलता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से मोड़ आते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और कृपया करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए इसको, और इसको याद करने की कोशिश ना करिए, इसको यहाँ समझने की कोशिश करिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें लेकर हम लोग आएंगे आगे। अभी तो आगे इसी में अभी हम हिमालय की पूरी उत्पत्ति एक एक छोटा छोटा पॉइंट बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।